लूका रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय और वचन 49 से 59 इस शास्त्र पाठ पर आज हम चिंतन और मनन करेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि अलीशिबा और मरियम इनके बीच में जो वार्तालाप हुआ है उसका वर्णन संत लूका ने अपने सुसमाचार में किया है। हम जानते हैं कि अलीशिबा जकरिया की पत्नी थी और शादी को बहुत साल हो गए थे, लेकिन शादी होने के बाद भी उन्हें बच्चा नहीं था। तो हम जानते हैं कि जिन्हें शादी के बाद बच्चा नहीं होता है उन महिलाओं को, पुरुष से ज़्यादा महिलाओं को समाज में लोगों के बहुत सारे जो ताने होते हैं वो सुनने पड़ते हैं और उनके साथ थोड़ा सा बुरा व्यवहार किया जाता है, उनकी ओर थोड़ा सा अलग तरीके से देखा जाता है। तो ऐसे जो लोग होते हैं शादी के बाद जिनको बच्चे नहीं होते हैं, उनकी जो मनस्थिति होती है वो थोड़ा निराश हो जाते हैं लोगों की बातें सुनकर, ताने सुनकर, और अपने आप में वो एक अयोग्यताओं को महसूस करते हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं जो निराश है और अपने आप को भी वो शायद तुच्छ मानते हैं, ऐसे लोगों के जीवन में परमेश्वर ने कार्य किया है। हम जानते हैं कि जब जकरिया मंदिर में था तो स्वर्गदूत उसे मिला और उससे अभिवादन किया और कहा कि तुम्हें क्या होने वाला है, संतान होने वाला है। तो एक महिला जो शादीशुदा है लेकिन शादी होने के बाद भी कई वर्षों तक उन्हें संतान नहीं हुई है, तो उसके कारण लोगों के बहुत सारे ताने उन्हें सुनने पड़ी है और निराश और हताश रही है। हम देखते हैं कि जो हन्ना थी पुराने नियम में, शमूएल की माँ, उसे भी काफ़ी दिनों तक के बच्चा नहीं था। तो लोग उसको भी बहुत सारे ताने मारते थे और वो काफ़ी निराश रहती थी। तो ऐसे जो लोग हैं जो निराश रहते हैं, ऐसों के जीवन में परमेश्वर ने क्या किया है, कार्य किया है, उनके जीवन में उद्धार का कार्य किया है। और मरियम को भी परमेश्वर ने, स्वर्गदूत ने अभिवादन किया है। हालांकि मरियम की अभी शादी नहीं हुई थी, मरियम की बस मंगनी हुई थी और स्वर्गदूत उसे मिलता है और स्वर्गदूत परमेश्वर की योजनाओं के बारे में उसे बताता है। शुरुआती में तो वो डर जाती है, लेकिन बाद में जब स्वर्गदूत उसे परमेश्वर की योजनाओं के बारे में बताता है तो वो इस बात के लिए तैयार हो जाती है कि भले उसकी शादी नहीं हुई है लेकिन गर्भधारणा के लिए वो तैयार हो जाती है। शायद हो सकता है शुरू में उसके मन में डर रहा होगा कि भाई अभी तक की तो शादी नहीं हुई और शादी के पहले यदि गर्भधारणा हो जाती है तो समाज क्या कहेंगे, उसके मन में डर रहा होगा। लेकिन फिर भी जब उसे मालूम पड़ा कि ये परमेश्वर की ओर से है तो समाज का मुकाबला करने के लिए वो क्या हो गई थी, तैयार हो गई थी। हम जानते हैं कि उसके मन में शायद ये भी विचार आया होगा कि जब यूसुफ, जिसके साथ उसकी मंगनी हुई थी, कि जब यूसुफ को पता चलेगा तो फिर यूसुफ भी क्या कर सकता है, मेरा जो नाता है, रिश्ता, वो तोड़ सकता है। लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा विचार उसके मन में आया था, लेकिन स्वर्गदूत ने उसको बताया था। तो इस हालात का, लोगों का बातों का सामना करने के लिए भी वो क्या गई थी, तैयार हो गई थी। इसने तो, अलीशिबा ने तो बहुत दिनों तक के लोगों की बातों को, लोगों की तानों को सुना है, लेकिन मरियम भी लोगों की ताने सुनने के लिए भी क्या हो गई थी, तैयार हो गई थी। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर की योजनाओं को जाना था। तो ऐसों के जीवन में परमेश्वर ने कार्य किया है। एक कई दिनों तक, कई वर्षों तक लोगों की ताने सुनते रही है, निराश और उदास रही है, उसके जीवन में प्रभु ने कार्य किया है। और एक मरियम है, लड़की है, जिसके बहुत सारे स्वप्न हो सकते हैं, शादी के बाद क्या करेगी, क्या नहीं करेगी, लेकिन जब उसे ये मालूम पड़ा तो वो समाज का मुकाबला करने के लिए भी तैयार हो गई थी। अब हम देखते हैं कि जब मरियम को ये मालूम पड़ा कि ऐसा ऐसा होने वाला है, तो वो ऐसा लिखा है कि 49वें वचन में कि उन दिनों में, वचन 39, वचन जो है 39, उन दिनों में मरियम उठकर शीघ्र ही पहाड़ी देश में यहूदा के नगर में को हो गई और जकैया के घर में जाकर अलीशिबा को नमस्कार किया। तो हम देखते हैं जो मरियम है उसने क्या किया है, अलीशिबा को नमस्कार किया है। और जब नमस्कार किया है, हो सकता है बातचीत भी हुई होंगी, वार्तालाप भी हुआ होगा, दोनों मिले होंगे। अब देखिए क्या हुआ है। और 41वें वचन में, जो ही अलीशिबा ने मरियम का नमस्कार सुना, वचन में क्या लिखा है कि जो ही अलीशिबा ने मरियम का नमस्कार सुना, त्यों ही उस
बच्चा उसके पेट में उछला, क्योंकि ये जो है ये 6 महीने से गर्भधारणा कर रही है, 6 महीना हो गया है उसके पेट में। तो जैसे ही मरियम ने उसको अभिवादन किया है, उसके पेट में जो बच्चा है उसने वो क्या है, उछला है, और देखिए पवित्र आत्मा से वो परिपूर्ण हो गई है। जैसे मरियम ने उसे अभिवादन किया है, नमस्कार किया है, तो उसका जो खुशी है, खुशी क्या हो गई है, बहुगुणित हो गई है। उसके पेट का जो बच्चा है वो उछला है, और हम देखते हैं कि माता को बहुत खुशी होती है कि जब पेट में जो बच्चा होता है, जब वो घूमने लगता है, उछलता है, पैर मारता है, तो माता को बहुत अच्छा लगता है, और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर है, और परमेश्वर की पवित्र आत्मा भी उस पर आ गई है। बाद में देखिए 42वें वचन में देखिए क्या कहती है अलीशिबा। देखिए अब क्या कहती है मरियम को। उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, तू स्त्रियों में धन्य है। अलीशिबा मरियम को कहता है कि तू स्त्रियों में धन्य है। भले ही मरियम जानती है, अलीशिबा जानती है कि मरियम के साथ क्या होने वाला है, परमेश्वर जानता है, स्वर्ग जानता है, लेकिन समाज के जो लोग हैं वो नहीं जानते कि मरियम के साथ क्या क्या होने वाला है। शादी के पहले ही उसे क्या रहने वाला है, गर्भधारणा होने वाली है। तो एक बड़ा मुसीबत का सामना करने के लिए वो तैयार है, लेकिन फिर भी अलीशिबा उसे कहती है कि तेरा जो धाड़स है, तूने जो परमेश्वर की योजनाओं के लिए समर्पण किया है, उसके लिए वो क्या कहती है कि स्त्रियों में तू कौन है, धन्य है, और तेरे पेट का फल धन्य है। हो सकता है मरियम ने उसे सारी बातें बताई होंगी जो उसका वर्णन पूरी तरह से यहाँ पर लिखा नहीं है। तो जब अलीशिबा ने मरियम के साथ जो कुछ होने वाला है उसके बारे में जब सुना, तो वो उसको निराश नहीं किया। भले ही वो निराश थी, लोगों की बातें सुन सुनकर, लोगों के ताने सुन सुनकर वो निराश थी, लेकिन जब मरियम के साथ ऐसे होने वाला था, उसे भी मालूम था कि मरियम की तो सिर्फ मंगनी हुई है, शादी नहीं हुई है, और शादी के पहले यदि मरियम गर्भधारणा करती है तो समाज कैसे उसे ताना मारेगी, ये सारी चीजें उसे मालूम थी, क्योंकि उसने अनुभव किया है। लेकिन फिर भी देखी है, जिसने लोगों की ताने, लोगों का अपमान, लोगों की निंदा सहन की है, महसूस किया, अनुभव किया है, उसने मरियम को निराश नहीं किया, बल्कि उसका हौसला बढ़ाया है। तो अलीशिबा की ये बहुत अच्छी बात यहाँ पर हम देखते हैं। शादी के बाद भी कई दिनों तक के जब उसे बच्चा नहीं रहा और गर्भधारणा नहीं रही, तो लोगों की बातों का, लोगों के तानों का उसे मुकाबला करना पड़ा। यही बात जब मरियम के साथ होने वाली है, और उसे मालूम है कि इसकी शादी होने वाली है, शादी के पहले ही उसे गर्भधारणा है, लेकिन अलीशिबा ने उसे डराया नहीं। अलीशिबा ने ये नहीं कहा कि अरे अरे मैंने क्या क्या नहीं सहा, ये मुझे मालूम है, तेरी शादी होने के बाद ऐसा होता तो अच्छा होता। लेकिन जब उसे ये मालूम पड़ा कि ये परमेश्वर की ओर से है, तो उसने मरियम को हौसला दिया, क्योंकि मरियम जानती है, अलीशिबा जानती है, और स्वर्ग जानते हैं, लेकिन समाज के लोग नहीं जानते हैं कि मरियम की जो गर्भधारणा है वो उसके पीछे की वजह क्या है। तो ऐसी स्थिति में लोग क्या करते हैं, ताने मारते हैं। तो यहाँ पर अलीशिबा की एक बहुत बड़ी भूमिका हम देखते हैं कि जब उसने मरियम के साथ जो कुछ होने वाला है उसके बारे में सुना, तो मरियम का उसने हौसला बढ़ाया है, और यही बात हमें करनी है। कई बार ऐसा होता है कि अलीशिबा की तरह हमारा भी अपमान होता है, अलीशिबा की तरह हमें भी लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं, अलग अलग कारणों की वजह से हमारा अपमान होता है, और अपमान होने के कारण, निंदा होने के कारण एक नेगेटिव सोच हमारे मन में आ जाती है। खास करके हम देखते हैं कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो जिन पर बचपन में अन्याय होता है, अत्याचार होता है, उनका शोषण होता है, उनके साथ बुरा व्यवहार होता है, और जब वो बड़े हो जाते हैं तो वही एटीट्यूड उनमें आ जाता है, वो भी फिर बड़े होने के बाद दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि अलीशिबा ने वैसा नहीं किया। भले ही उसके साथ बुरा व्यवहार हुआ होगा, लेकिन जब उसने मरियम के बारे में सुना, तो मरियम का उसने हौसला बढ़ाया कि देख, जब तू गर्भधारणा करेगी तो हो सकता है लोग ताने मारेंगे, लोग क्या क्या नहीं करेंगे, लेकिन तू क्या करना, परमेश्वर की योजनाओं के लिए समर्पित रहना। तो आज हमें भी ये बात करने की जरूरत है। भले हमारे साथ अन्याय हुआ होगा, हमारे साथ हमारा शोषण हुआ होगा, हमारी निंदा हुई होगी, हमारा अपमान हुआ होगा, लेकिन जो नए विश्वासी होते हैं, जो लोग होते हैं, दूसरों को हमने क्या करना है, निराश नहीं करना है, उनको डराना नहीं है, बल्कि उनको हौसला देना है। मुझे अभी भी याद है, जब मैं बाइबल कॉलेज जाना चाहता था, तो मैं एक चर्च में गया और पासवान से मिला,
पासवान को मैंने पूछा कि भाई मुझे बाइबल कॉलेज में जाना है, तो मुझे थोड़ा गाइडेंस करिए कौन कौन से बाइबल कॉलेजेस हैं। तो उसने मुझे अपने घर पे बुलाया, और घर में बुलाया तो उसने कहा कि अरे तू क्या कर रहा है, मैं बाइबल ट्रेनिंग में गया, मैं पासवान बना हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं किस हालात से गुजरा हूँ। तो उन्होंने मुझे थोड़ा निराश किया था कि भाई तू सेवकाई करेगा, लेकिन सेवकाई में तेरे साथ क्या क्या होगा इसका तुझे अंदाजा नहीं है। तो उन्होंने मुझे निराश किया था। हालांकि मैं उनका नाम नहीं बताना चाहता हूँ, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारे साथ जो बुरा व्यवहार होता है उसके वजह से हम लोगों के बारे में बुरा सोचने लगते हैं और दूसरों को भी फिर डराते हैं। अलीशिबा ने वैसा नहीं किया। भले ही अलीशिबा के साथ बुरा व्यवहार किया होगा क्योंकि शादी के बाद उसको संतान नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने जब मरियम के बारे में सुना तो मरियम का उसने क्या किया है, हौसला बढ़ाया है। तो हमने भी क्या करना है, लोगों को डराना नहीं है, बल्कि जिनके लिए परमेश्वर की योजना होती है, जो प्रभु के लिए, प्रभु के काम के लिए समर्पित होते हैं, ऐसे लोगों को डराना नहीं है, बल्कि ऐसे लोगों को हमने क्या करना है, हौसला बढ़ाना है। अब देखिए आगे, देखिए क्या होता है। 45वें वचन में वो कहती है, धन्य है वह जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से है उससे कही गई वे पूरी होगी। तो वो मरियम को क्या करती है, हौसला कहती है और कहती है कि धन्य है वह जिसने विश्वास किया है। तो जो विश्वास करते हैं, उम्मीद करते हैं, वो क्या है, धन्य है। जो निराश होते हैं और जो लोगों को निराश करते हैं वो धन्य नहीं है, बल्कि जो हालात का सामना करते हैं और विश्वास करते हैं वो क्या है, धन्य है। अब देखिए मरियम की प्रतिक्रिया देखिए, वो क्या कहती है। तब मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बढ़ाई करता है। मेरा प्राण प्रभु की बढ़ाई करता है। किस बात को लेकर? हालांकि उसे मालूम है कि मेरी अभी भी शादी नहीं हुई है, लेकिन शादी के पहले ही मुझे गर्भधारणा होने वाली है और समाज मुझे ताने मारने वाले हैं। समाज हो सकता है मुझे पथराव भी करेगा, हो सकता है यूसुफ जिसके साथ मेरी मंगनी हुई है, शायद हो सकता है वो मुझे छोड़ भी देगा, और ऐसा विचार उसके मन में आया भी था, लेकिन स्वर्गदूत ने उसे बताया है। इसके बावजूद भी जब उसने ये जाना कि ये प्रभु की इच्छा है, प्रभु की योजना है, तो प्रभु की योजना के लिए समाज के सारे अपमान, समाज का निंदा, समाज के ताने सुनने के लिए वो क्या कर रही थी, तैयार हो गई थी। और वो अपने आप को देखिए क्या कहती है कि मेरा प्राण प्रभु की बढ़ाई करता है। वो निराश नहीं हुई, वो डरी नहीं, बल्कि वो क्या करती है, प्रभु की बढ़ाई करती है। और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई है। हालांकि उसे बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना था, पड़ रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी वो क्या करती है, परमेश्वर को धन्यवाद देती है। तो जो परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के काम के लिए समर्पित होते हैं, परमेश्वर की इच्छाओं को जानने वाले होते हैं, वे हालात से डरते नहीं है, लोगों की निंदाओं से डरते नहीं है, अपमान से डरते नहीं है, अपने आप को कोसते नहीं और दूसरों को निराश नहीं करते, बल्कि खुद को हिम्मत देते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं और औरों को भी क्या करते हैं, प्रोत्साहन देते हैं। देखिए वो कहता है, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है। वो कहती है मैं दासी हूं और मैं एक गरीब परिवार से आती हूं, लेकिन उसने क्या किया, मुझ पर दृष्टि की है। और यही परमेश्वर की विशेषता है। समाज के जो दीन है, समाज में जो दुर्लक्षित होते हैं, ऐसों पर प्रभु क्या करता है, दृष्टि करता है। ऐसों पर प्रभु क्या करता है, अनुग्रह करता है। यीशु मसीह के सेवकाई में से भी हम यही बात को देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह जो समाज से बहिष्कृत थे, जिनको समाज पास नहीं करता था, ऐसे ही लोगों के साथ वो रहता था और उन्हें परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताता था। तो यहाँ पर वो करती है कि देखो परमेश्वर ने कैसे मुझ पर दृष्टि की है, इसलिए देखो अब से युग युग से लोग मुझे धन्य कहेंगे। धन्य वो है जो परमेश्वर की इच्छाओं को जानते हैं, परमेश्वर की इच्छाओं के लिए समर्पित होते हैं, वो क्या ठहरते हैं, धन्य ठहरते हैं। तो इसलिए देखिए जब हमारे साथ हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं तो हमने कोसना नहीं है, अपने आप को कोसना नहीं है, बल्कि अपने आप को हिम्मत देना है। और जिनके जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं और जिनके जीवन के लिए प्रभु की योजना होती है, उन्हें भी हमने क्या करना है, हिम्मत देना है, उनका हौसला बढ़ाना है। अब देखिए आगे कहती है, क्योंकि उस शक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं, उसका नाम पवित्र है। तो वो परमेश्वर के इस काम को कहती है कि परमेश्वर का ये बहुत बड़ा काम है, उसने मेरे जीवन में काम किया है। तो ये जो शास्त्र पाठ है, ये शास्त्र पाठ से हम क्या सीखते हैं कि एक अलीशिबा है जिसकी शादी हुई है और शादी के बहुत दिन के बाद तक उसे संतान नहीं है, और जिनको संतान नहीं होती थी उन्हें बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, लोगों की जो ताने होती है, बातें है, सुननी पड़ती थी।
लेकिन उसके जीवन में प्रभु ने कार्य किया है। और स्वर्गदूत ने मरियम को बताया कि देख ऐसा ऐसा अलीशिबा के साथ होने वाला है। तो मरियम अलीशिबा को मिलने जाती है और अलीशिबा को भी मालूम हुआ होगा कि मरियम के साथ क्या क्या होने वाली है। तो अलीशिबा जब मरियम के नमस्कार को सुनती है, उसके अभिवादन को सुनती है, तो उसके पेट में जो बच्चा था वो उछलता है और वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाती है, खुशियों से भर जाती है और वो मरियम को भी धन्यवाद देने लगती है। तो देखिए, अलीशिबा की तरह हमें भी बनना है। भले ही हमारे साथ बुरा व्यवहार हुआ होगा, हमारी निंदा हुई होगी, लोगों ने हम पर ताने मारे होंगे, लोगों ने हमको भला बुरा कहा होगा, लेकिन लोगों की भले बुरे बातों को सुनकर हमने निराश नहीं होना है, हमने नेगेटिव नहीं बनना है, बल्कि हमने परमेश्वर को धन्यवाद देना है। और मरियम की तरह जिनके जीवन में उतार चढ़ाव आने वाले होते हैं, ऐसों को हौसला देने की आवश्यकता होती है। तो ये जो क्रिसमस का सीजन है, क्रिसमस के सीजन में हम अलग अलग शास्त्र पाठ पर चिंतन और मनन करते हैं। तो हमने ये संकल्प करना है कि नहीं, अलीशिबा की तरह हमें बनना है और जिनके जीवन में हमें मालूम है कि उतार चढ़ाव आते हैं, उन्हें हौसला देने के लिए हमने अपने आप को तैयार रखना है। हो सकता है हमारे साथ बुरा व्यवहार हुआ होगा, हमारा शोषण हुआ होगा, हमारे साथ बुरा व्यवहार हुआ होगा, हमारी निंदा हुई होगी, हमारा अपमान हुआ होगा। जैसे मैंने एक पासबान के बारे में बताया था, उनके साथ बुरा व्यवहार हुआ और जब मैंने उनसे सेवकाई के बारे में कहा तो वो मुझे निराश करने लगे, कहने लगे कि अरे तू क्या सेवकाई करेगा, ये सेवकाई में बहुत बेकार हाल होते हैं। हमने ऐसा नहीं बनना है, बल्कि हमने क्या करना है, जो प्रभु की सेवकाई करना चाहते हैं उनको प्रोत्साहन देना चाहते हैं और जिनके लिए प्रभु की कुछ योजनाएं होती है, जब हम जानते हैं तो उन्हें हमें हौसला देना है ताकि वो निराश ना हो, बल्कि प्रभु की सेवकाई जब वो करते हैं और प्रभु की सेवकाई करते समय उनके जीवन में जो उतार चढ़ाव आते हैं, उन उतार चढ़ाव का वो क्या कर सके, सामना कर सके।